बहुत जमाने पहले परियों की एक हसीन सल्तनत में एक निहायत जस्तजू पसंद और निडर परी रहती थी जिसका नाम जेना था। जेना को बचपन ही से एक आदत थी कि वो हर चीज को जानना और परखना चाहती थी। वो आम परियों की तरह सिर्फ गीत गाने या फूलों में खेलने में खुश नहीं रहती थी, बल्कि उसका दिल हमेशा नई चीजों को तलाश करने पर मायल रहता था। उसके कमरे में पुरानी जादुई किताबें, कहानियां और दुनिया भर की जादुई मखलूकात के किस्से जमा थे। खासतौर पर उसे यूनिकॉर्न्स की कहानियों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। उसके ख्वाबों में भी अक्सर एक सफेद रोशन सींग वाला यूनिकॉर्न आता जो उसे दूर दराज की वादियों में बुला रहा होता। पूरी सल्तनत में लोग जेना के इस जस्तजू और बहादुरी को पसंद करते थे। वो जानते थे कि जेना मुख्तलिफ है और यही फर्क उसकी असल ताकत था। एक दिन जेना एक जादुई झरने के पास नहाने गई। ये जगह उसकी पसंदीदा थी क्योंकि वहाँ की हवा में खुशबू और पानी में रोशनी की झलकियां नाचती थीं। मगर उस दिन कुछ खास था। जैसे ही वो झरने के करीब पहुंची, उसने एक तरफ घने दरख्तों के पीछे से एक चमकदार दरवाजा देखा। ये दरवाजा किसी जादुई पर्दे की तरह लग रहा था जो हल्की हवा के साथ लरज रहा था। जेना की आंखें हैरत से बड़ी हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। अंदर कदम रखते ही उसने खुद को एक ऐसी वादी में पाया जो उसने कभी देखी ही न थी। आसमान गुलाबी और सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। फूलों के पत्ते खुद ब खुद गुनगुना रहे थे और दरख्तों पर लगे फल ऐसे लग रहे थे जैसे कीमती मोती हों। ये मंजर देखकर जेना का दिल धड़कने लगा। वो सोचने लगी, क्या ये वही जादुई वादी है जिसके बारे में पुरानी किताबों में लिखा है? वादी में चलते चलते अचानक उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक बड़े जंगल के बीच में एक खूबसूरत यूनिकॉर्न जाली के अंदर कैद था। उसका जिस्म बर्फ की तरह सफेद, आंखें नीले समुंदर जैसी गहरी और उसका सींग ऐसे चमक रहा था जैसे उस पर पूरी कायनात की रोशनी कैद हो। जेना के दिल तड़प उठा। वो तेजी से आगे बढ़ी और अपनी जादुई ताकत से जाली को तोड़ दिया। जाली टूटते ही यूनिकॉर्न ने एक जोरदार सांस लिया और खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी और आजादी की चमक थी। यूनिकॉर्न ने बस अपनी निगाहों से जेना का शुक्रिया अदा किया और फिर जंगल की गहराई में गायब हो गया। जेना जब वापस घर पहुंची तो उसके दिल में वो यूनिकॉर्न मुसलसल घूम रहा था। उसने अपनी पुरानी जादुई किताबें खोलकर तलाश शुरू की। कई घंटे बाद उसे एक पुरस्कार बाब मिला। उसमें लिखा था, ये यूनिकॉर्न दरअसल एक शहजादा है जिसे एक जालिम जादूगरनी ने कई बरसों पहले शराब पिलाई और जादू के जरिए एक मखलूक में बदल दिया। वो जब तक जादूगरनी जिंदा है अपनी असली सूरत में वापस नहीं आ सकता। ये पढ़कर जेना हैरत और दुख से भर गई। वो सोचने लगी कि इतने सालों से ये शहजादा एक जानवर की शक्ल में कैद है और कोई इसकी हकीकत नहीं जानता। चंद दिन बाद जेना दोबारा उसी वादी में गई। वो घंटों तलाश करती रही और आखिरकार उसे वही यूनिकॉर्न दोबारा नजर आया। इस बार वो डरी नहीं बल्कि आगे बढ़कर उसके करीब बैठ गई। यूनिकॉर्न की आंखों में एक अजीब सा सुकून और कुर्बत का एहसास था। जेना ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी असल सूरत में वापस लाऊंगी, ये मेरा वादा है। यूनिकॉर्न ने जैसे सर हिलाया और उसके करीब खड़ा हो गया। इस लम्हे जेना के दिल में एक अनोखी मोहब्बत ने जन्म लिया, ऐसी मोहब्बत जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। जेना ने किताबों में मजीद खोज लगाई तो उसे मालूम हुआ कि जादूगरनी को शिकस्त देना आसान नहीं है। उसके पास अंधेरों की फौज थी। वो आग और तूफानों को काबू कर सकती थी। मगर अगर कोई दिल से सच्चा और बहादुर हो तो उसकी रोशनी उसके काले जादू को तोड़ सकती है। उसने अपनी जादुई कमान, रोशनी वाले तीर और सितारों का हार लिया और सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे बुलंद पहाड़ मिले जहां बर्फानी तूफान ने उसे रोकने की कोशिश की। एक झील के किनारे काला ड्रैगन खड़ा था, मगर जेना ने अपनी चमकदार रोशनी से उसे पीछे हटा दिया। कई दिनों की भूख, प्यास और थकान के बावजूद वो नहीं रुकी। आखिरकार वो एक स्याह पहाड़ के दामन में पहुंची जहां जादूगरनी का कला था। कले की दीवारें धुएं और साये से बनी थी और ऊपर आसमान पर काले बादल गरज रहे थे। जेना ने हिम्मत बांधी और कले के अंदर दाखिल हुई। वहाँ एक हॉल में जादूगरनी उसका इंतजार कर रही थी।
उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और हाथों में बिजली की लपटें थीं। तू वही है जिसने मेरे यूनिकॉर्न को आजाद किया? जादूगरनी गुर्राई। जेना ने मजबूत लहजे में कहा, वो तुम्हारा यूनिकॉर्न नहीं, वो एक शहजादा है और मैं उसे आजाद कराऊंगी। फिर एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई। जादूगरनी ने आग के शोले बरसाए, अंधेरों की जंजीरें फेंकी और जमीन को लरजा दिया, मगर जेना ने अपने रोशन तीर से एक एक वार को तोड़ा। उसके सितारों वाले हार ने रोशनी फैलाई जो कले की दीवारों को कमजोर करने लगी। आखिरकार जब जादूगरनी ने एक आखिरी काला तूफान बनाया तो जेना ने अपनी पूरी ताकत से एक रोशन तीर चलाया। तीर सीधा जादूगरनी के दिल में लगा और वो चीख के साथ राख में बदल गई। जैसे ही जादूगरनी गिरी, कला टूटने लगा और वादी में रोशनी फैल गई। उसी लम्हे यूनिकॉर्न के जिस्म से एक सुनहरी रोशनी फूटी और वो आहिस्ता आहिस्ता एक खूबसूरत इंसानी शहजादे में बदल गया। शहजादा लंबा, वजीह और रोशनी आंखों वाला था। वो घुटनों के बल बैठकर जेना का शुक्रिया अदा करने लगा। तुमने मुझे वो दिया है जो मैंने बरसों पहले खो दिया था, मेरी जिंदगी, मेरी आजादी। वक्त गुजरता गया और जेना और शहजादा एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों के दिलों में मोहब्बत खिलने लगी। शहजादा अक्सर कहता, तुम सिर्फ मेरी निजात दहिंदा नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे कीमती रोशनी हो। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो शादी करेंगे। शादी जादुई वादी में हुई जहां फूलों ने खुद ब खुद गुलाब की बारिश की, परिंदों ने नगमे गाए और पूरी वादी रोशनी में नहा गई। परियों की सल्तनत और शहजादे की रियासत दोनों के लोग जमा हुए और एक अजीम जश्न मनाया। शादी के बाद जेना और शहजादा वादी में रहने लगे। वो अपनी मोहब्बत और बहादुरी से सल्तनतों को जोड़ने लगे। वादी अब हमेशा रोशनी और खुशबू से भरी रहती थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ जादू ही नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत का पहरा था। यूं जेना ने साबित किया कि जस्तजू, हिम्मत और मोहब्बत मिलकर किसी भी अंधेरे को शिकस्त दे सकते हैं। और यूनिकॉर्न की कहानी हमेशा के लिए ऐसी मोहब्बत की अलामत बन गई जिसे जमाने कभी न मिटा सके।